क्यों उन्होंने मस्जिद का पानी वानी सब काट दिया है। मस्जिद की लैट्रिन बाथरूम पानी वानी सब काट दिया। पानी बहुत दूर से लाता हूँ मैं, ये रोड पार है, रोड पार से पानी लाता हूँ। और मैं हैंडीकैप आदमी, विकलांग आदमी। अकिया निजामुद्दीन थाना का SHO आया था और वो ये कह रहा है कि मस्जिद को मतलब केस हार गई है कि या वो मस्जिद टूटेगी आपकी। इन्होंने रातों रात वो सब तोड़ दिया और हमारे पर पथराव भी करा। पुलिस ने, CBI ने कितनी बार यहाँ से भगाने की, CRPF ने कितनी बार भगाने की बोली थी। फिर उन्होंने बोला ये तुम्हारी मस्जिद टूटेगी, तो मैं एकदम घबरा गया। फिर मैंने इमाम साहब को फ़ोन करा। वैसे थाने से कॉल आता है। आपके पास फ़ोन आया थाने से? हाँ, थाने से फ़ोन आया था मेरे पास। वो क्या कहा? SI का। लोग आपको SHO याद करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के निजामुद्दीन में बनी हुई लाल मस्जिद पर। ये वही लाल मस्जिद है, पिछले 2.5 साल पहले इसी लाल मस्जिद की स्टोरी मेरे ही ज़रिए आपने देखी थी और मैंने आपको बताया था कि लाल मस्जिद पर किस तरह से लगातार उसको निशाना बनाया जाता रहा है। जिस तरह लाल मस्जिद के पीछे वाला जो पूरा एरिया है, एक बहुत बड़ा ग्राउंड यहाँ था, उसको पूरी तरह से CRPF को दे दिया गया। उस पूरे मामले में भी वक्फ बोर्ड का पूरा अमला यहाँ पहुँचा था और पूरा मामला खुद चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने ही देखा था। और अब भी जब लाल मस्जिद पर एक बार फिर से निशाना साधने की कोशिश की गई है, तब भी दिल्ली वक्फ बोर्ड का पूरा अमला, पूरी टीम दिल्ली वक्फ बोर्ड की यहाँ पहुँची। खुद चेयरमैन अमानतुल्लाह खान यहाँ पहुँचे जैसे ही उन्हें पता चला कि कुछ इस तरह का हुआ है, एक बार फिर से लाल मस्जिद को निशाना बनाया गया है। और यहाँ आकर दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने अपना बोर्ड वक्फ बोर्ड का यहाँ लाल मस्जिद पर लगा दिया और आगे लाल मस्जिद के बाउंड्री भी तार से कर दी गई है। अभी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मस्जिद के इमाम और जो मस्जिद की देखभाल करते, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, क्या कुछ अब ताज़ा मामला इस पूरे मामले में हुआ है। इमाम साहब, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी क्या हालात हैं, ताज़ा मामला क्या हुआ है और कब से आप यहाँ मौजूद हैं, कितनी पुरानी ये मस्जिद है? तो मैं यहाँ करीबन 20-25 साल से हूँ, इमामत कर रहा हूँ यहाँ 20-25 साल से। और अब जो ताज़ा मामला है, मैं तो निजामुद्दीन था, हमारे यहाँ हमारे भाई सलीम हैं, वो यहाँ रहते हैं, वही देखभाल इसकी जो सफाई वही काम करते हैं। तो उसने मेरे को कॉल किया, अकिया निजामुद्दीन थाना का SHO आया था और वो ये कह रहा है कि मस्जिद को मतलब केस हार गई है कि या वो मस्जिद टूटेगी आपकी। तो मैंने फ़ौरन हमारे जो मुतवल्ली साहब हैं उसकी अहलिया को फ़ोन, घर गया, मैं घर जा रहे हैं। उसके बाद मैंने वो कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तो वो भी बेचारी घबरा गई। उसके बाद में मेरे पैसे थाने से कॉल आता है। आपके पास फ़ोन आया थाने से? हाँ, थाने से फ़ोन आया था मेरे पास। वो क्या कहा? SI का। लोग आपको SHO याद करते हैं। मोक जनाब ऐसा है, मैं अभी तो फ़िलहाल आ नहीं सकता, 10-15 मिनट के बाद मैं आ जाऊँगा। अभी कपड़ा पहन लूँ, नहा लूँ मैं, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। तो मैं वहाँ पहुँचा, उससे मेरी दुआ सलाम हुई। दवा सलाम के बाद मैंने उनसे वो सर क्या बात है? लोग भाई ऐसे ऐसे बात है कि भाई वहाँ कोई जो मस्जिद है उसको वो कर रहे हैं। मोक जी हमारे पास तो ऐसा कोई लेटर है नहीं। क्या कहा SHO ने कि मस्जिद को शहीद कर रहे हैं, मतलब वो कर रहे हैं। मोदी जी हमारे पास तो कोई ऐसे लेटर है नहीं। और भाई मैंने वैसे भी सुना है, मैं भी पूरा नहीं कह सकता भाई ये बात है। मोदी जी जनाब, आपसे SHO ने जो कहा वो ये है कि मस्जिद को शहीद कर रहे हैं, डेमोलिश कर रहे हैं। हाँ, मस्जिद को वो कर रहे हैं। तो मोको जी मैं तो ऐसे, मेरे पास तो कोई लेटर है नहीं है सर, ना हमारे जो मुतवल्ली उसके पास कोई लेटर है, ना मुझसे उन्होंने कहा है। तो हमारे जो कल्लू साहब हैं यहाँ पे, वो सलीम साहब हैं, कल्लू सलीम हैं जी, उसने मुझसे कहा था इस बारे में। तो मैंने उसको वहाँ जा रहे हैं कहा, तो SHO ने मुझसे 2-3 बात करी। फिर उनके अफसर आ गए, तो अफसर आने के बाद मैंने कहा आप जाइए, तो मैं वहाँ से फिर वापस आ गया। तो जब SHO यहाँ आए थे तो आप यहाँ मौजूद थे, क्या उन्होंने आपसे कहा था, क्या बातचीत हुई थी, हमारे व्यूवर्स को बताइए। मेरे से SHO साहब बोले कि आप यहाँ पर कब से हो? मैंने जी मेरे को यहाँ 40 साल हो गए। तो उन्होंने बोला कि ये मस्जिद कब की है? मैंने कहा जी ये तो बहुत पुरानी मस्जिद है, मुगलियों के टाइम की मस्जिद है, मेरी तो बाप दादों की पैदाइश भी नहीं होगी जबकि ये मस्जिद है। तो फिर वो मेरे से बोलते हैं कि इमाम साहब कहाँ हैं? मैंने जी वो दिन नमाज के टाइम आएंगे। फिर उन्होंने बोला ये तुम्हारी मस्जिद टूटेगी, तो मैं एकदम घबरा गया। फिर मैंने इमाम साहब को फ़ोन करा। इमाम साहब को फ़ोन करने के बाद इमाम साहब गए मुतवल्ली साहब की उनके पास, अहलिया के पास। तो उन्होंने उनसे बोला जब वक्फ बोर्ड के आदमी आए
जब वो अपना वोट लगा के गए। तो वक्फ बोर्ड की पूरी टीम यहाँ पहुंची और उन्होंने मामले को आकर यहाँ पर संभाला है। संभाला वक्फ बोर्ड ने। वो आपके क्या नाम है वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन साहब अमानतुल्लाह खान, अमानतुल्लाह साहब, उन्होंने भाईजान ने आके यहाँ पर सब कुछ करा। उन्होंने ही रोक टोक करी और उन्होंने 30-40 जने थे जो उनके साथ थे, वकील सारे, उन्होंने ये सब गड्ढा वड्ढा खोदा और उन्होंने ही लगाया ये। तो आपको भी ऐसा लगता है कि इस मस्जिद पर लगातार नज़र बनी रही है, निशाना बनाया जाता रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले जब से मैं यहाँ पर हूँ मैंने मजार दरगाह वर्गा सब देखी थी। इन्होंने रातों रात वो सब तोड़ दिया और हमारे पर पथराव भी करा। पुलिस ने, CBI ने कितनी बार यहाँ से भगाने की, CRPF ने कितनी बार भगाने की बोली थी। आपको भगाने की कोशिश की गई यहाँ से पहले? हाँ, मुझसे बोला कि यहाँ से जाओ। तो मैं 2-4 दिन अपने घर में रहा, फिर मैं आ गया मस्जिद की वजह से, क्योंकि उन्होंने मस्जिद का पानी वानी सब काट दिया। मस्जिद की लैट्रिन बाथरूम पानी वानी सब काट दिया। पानी बहुत दूर से लाता हूँ मैं। ये रोड पार है, रोड पार से पानी लाता हूँ। और मैं हैंडीकैप आदमी, विकलांग आदमी, मेरी टांग भी खराब है, इसलिए फिर भी मैं मस्जिद का पानी भरता हूँ। इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। अब भी इनकी निगाह यही है कि इस मस्जिद को अपने अंडर में ले लिया जाए। जबकि मामला जो है वो पूरा, मैं आप लोगों को भी बता दूं जो इस वक्त ये स्टोरी देख रहे हैं, पूरा मामला इस वक्त कोर्ट में है और अमानतुल्लाह खान ने ये कह भी दिया है कि इसमें अगर हाई कोर्ट जाने की भी ज़रूरत पड़ती है तो इस पूरे मामले में हाई कोर्ट जाएंगे और इस लड़ाई को आखिर तक लड़ेंगे। ये मस्जिद और ये ज़मीन जो मस्जिद की है वो किसी भी तरह से किसी के कब्ज़े में नहीं जाने दी जाएगी। यहाँ नमाज कायम रहेगी, यहाँ मस्जिद कायम रहेगी। वो मेरे को यहाँ 40 साल हो गए। मैं बचपन से ही मस्जिद की खिदमत करता हूँ। झाड़ू सफाई ये मेरा ही काम है, बचपन से ही मैं यहीं रहता हूँ। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि अभी क्या मुश्किलात आपके साथ यहाँ पेश आ रही हैं, क्या क्या परेशानियाँ हैं? यही परेशानी है कि बस मस्जिद को ही ये कब्जा करना चाह रहे हैं। इनका कोई भरोसा नहीं कब ये कर दें। जब इन्होंने रात को कर दिया था, रात को सारे मजार दरगाह वर्गाह इन्होंने रातों रात सब तोड़ दी थी। जबकि यहाँ पर लंगर भी होता था, बच्चों के लिए भंडारे होते थे, सब कुछ होते थे, मगर इन्होंने सब खत्म कर दिया रातों रात। 18 फरवरी की बात है ये, 2018 की। और ये 18 फरवरी में मजार तोड़े गए हैं। तो वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं वो आप लोगों के साथ दे रहे हैं, आप लोगों का साथ आ रहे हैं आपकी मदद के लिए? वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने वो हमारा साथ दे रहे हैं। वो फुल साथ दे रहे हैं हमारा। जी इमाम साहब बताइए। वो हमारे साथ फुल दे रहे हैं। जब एक बार फ़ोन किया वो पूरी टीम उनकी आ गई यहाँ पर। और अब भी उन लोगों ने कह रखा है कि जब भी कोई बात हो तो फ़ौरन इतला करो हमको, हम उसी वक्त तैयार आपके साथ। फ़ौरन पूरी टीम आ गई उनकी। उसके बाद से लेकर और अभी तक जब अमानतुल्लाह खान आए हैं उसके बाद से लेकर अब तक कोई पुलिस वाला आपके पास आया, किसी ने परेशान करने की कोशिश की? ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, कोई पुलिस वाला नहीं है हमारे पास। यानी तब से अब तक शांति है? हाँ, अभी तक कोई शांति, अभी तक शांति कुछ भी नहीं है उसके बाद। बस ठीक है जी बताइए। पुलिस वाले हैं वो बेचारे सारे सही हैं। वो आए भी थे सुबह, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ ये बोला ये लगा दिया, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं, हमारी ड्यूटी थी, हम चेक करने आए बस। वो पुलिस वालों ने हमसे कुछ नहीं बोला। ना पुलिस वाले हमें कभी बोलते, ना लोधी रोड के ना निजामुद्दीन के। हमारे से कोई मैटर नहीं। मैं रात को ही अकेला ही सोता हूँ। कभी आज तक उन्होंने बेचारों ने परेशान नहीं करा है हमें, कि कोई परेशान नहीं करता। तो आपका सामान वगैरह आप कह रहे हैं फेंक दिया था, वो किसने? वो तो CRPF ने फेंका था। ये जो हमारी मजार है दरगाह वर्गाह ये सब तोड़ दी थी। इसका जो मलबा था, टीन वीन जो ये सिंगल विंगल थे, इन्होंने सब अपने अंडर में ले लिए, कुछ नहीं दिया पहले। तो यानी ये जो पीछे बाउंड्री है और इसके पीछे जो मैदान था वो पूरा कब्जा कर लिया गया है, वो मस्जिद की जगह है? सारी मस्जिद की जगह थी। और मैं आज से नहीं देख रहा, मैं बचपन से देख रहा हूँ। ये पूरी मस्जिद की जगह थी यहाँ से मतलब। और यहाँ बहुत कब्रें थी, यहाँ कुएं थे, 2-2 कुएं थे, मजार थे, सब थे, सब इन्होंने तोड़ दिया। अच्छा ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। तो मस्जिद के जो इमाम हैं और जो मस्जिद के देखभाल करने वाले हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मस्जिद को लेकर पूरी तरह से जो नीयत है वो ख़राब हो चुकी है। लेकिन वक्फ बोर्ड जिस तरह से इस पूरे मामले में इनका साथ दे रहा है और वक्फ बोर्ड ने अपना बोर्ड भी यहाँ पर लगा दिया है और सीधे तौर पर कह दिया है चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने कि अगर मस्जिद के लिए हमें हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, लेकिन इस मस्जिद पर किसी की भी अगर नीयत ख़राब होती है तो उसे उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। दिल्ली के निज़ामुद्दीन से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।